एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। श्यामलाल, उसकी पत्नी कमला, बेटा रमेश और बहू रागिनी। एक दिन चारों घूमने के लिए निकले थे। तभी बीच रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और तभी उनकी गाड़ी झटके से बंद हो गई। सब लोग बाहर आते हैं। कमला ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। रात भी हो चुकी थी। चारों सड़क किनारे खड़े थे कि तभी रमेश को थोड़ी दूर एक पुराना सा बंगला दिखाई दिया। चलो माँ, वहीं रुक जाते हैं रात भर के लिए। चारों उस पुराने बंगले तक पहुंचे। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। काकी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम रात भर यहाँ रुक सकते हैं? रुक जाओ बेटा, कोई बात नहीं। बूढ़ी औरत ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। सब अपने अपने कमरे में सोने गए थे, लेकिन रमेश को नींद नहीं आ रही थी। तभी कमरे के बाहर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। रमेश डरते हुए उठा। दरवाजा अपने आप चर्र करके खुल गया। वह बाहर गया, पर वहां कोई नहीं था। तक रागिनी भी आ गई। क्या हुआ रमेश? कुछ तो गड़बड़ है, किसी के हंसने की आवाज आई थी। कुछ नहीं, तुम्हारा भ्रम होगा। रागिनी बोली और वापस चली गई। लेकिन रमेश को यकीन हो गया था, इस बंगले में कुछ ठीक नहीं है। सुबह रमेश ने बूढ़ी औरत से पूछा, काकी, हम लोगों के अलावा और कोई यहाँ रुका है क्या? नहीं, सिर्फ तुम लोग हो। अब हटो, मुझे काम है। उसका जवाब सुनकर रमेश और भी शक में पड़ गया। बाहर वह एक आदमी से मिला और जैसे ही उसने बंगले का नाम बताया, वह आदमी डर से कांप उठा। क्या तुम लोग उस हवेली में रुके हो? अरे वहाँ आज तक जो गया वो कभी वापस नहीं आया। जल्दी वहाँ से भागो। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ते हुए अंदर आया। माँ, यह जगह भूतिया है, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद कमला बाथरूम में गई और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। लंबे बाल, लाल आंखें, काला चेहरा। कमला जोर से चीखी और बेहोश होकर गिर गई। सभी लोग दौड़कर पहुंचे। कमला को होश आया तो वह कांपते हुए बोली, रमेश, तुम सही थे, ये जगह भूतिया है, चलो यहाँ से। अब सब डर चुके थे, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, मुख्य गेट पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। उसका शरीर हरा होने लगा, दांत लंबे, आंखें खून सी लाल। वह अपने चुड़ैल वाले रूप में आ गई और बोली, कई साल पहले ये एक बड़ा होटल था। मैंने यहाँ से चोरी करने वाले एक आदमी को रोकने की कोशिश की थी। उसने मेरी हत्या कर दी। तभी से यहाँ आने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। हमें जाने दो, हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। अब देर हो चुकी है, तुम सब भी यहीं मरोगे। चारों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। हम भाग क्यों नहीं पा रहे? हमारे पैर चिपके हैं, मुंह नहीं। सब मिलकर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बंद करो, ये सब बोलना बंद करो। जैसे जैसे चालीसा आगे बढ़ी, वह चीखते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। उनके पैर भी जमीन से अलग हो गए। चारों बिना पीछे देखे वहां से भागते हुए कार में बैठे और हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़ गए। अगली स्टोरी के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।